बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय। सर्व सुंदर सार्थक जी की जय। प्रणाम जी सुंदर साहब जी के चरणों में। सर्व सुंदर प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी महात्मा जी लगाए संपूर्ण प्रणाम। सुंदर साथ जी में प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्संग में आज 31 दिसंबर 31 दिसंबर के दिन आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो प्यारी सुंदर साथ जी, आज के सत्संग का प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। धाम धनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय वृंदा भट्टराय नेपाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का आह्वान करने के लिए। इसके पश्चात टीका सुंदर साथ जी दार्जिलिंग से हैं, वो तैयार रहेंगे वाणी गायन करने के लिए। आइए। प्रणाम प्रणाम महात्मा जी, सर्व सुंदर सात्मा मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्ना। लाख तली लालय दिया, मेरे जीव की यही जीवना। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बात ना। पलन बालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। मेरे जीव की यही जीवन। प्रणाम। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। एक लड़ी परदेसा माँ, मोने मोकीने कहाँ चाल्या। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। मुने हुती नीदरड़ी, तमे सुति मुकी कहाँ राते। मुने हुती नीदरड़ी, तमे सुति मुकी कहाँ राते। जागी जोता पिउजी न पासे, पछे तो था से प्रभाते। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। आओ जी बाला। कल कली ने कहूँ छु तमने, कल कली ने कहूँ छु तमने। आओ जी आड़े जाने, मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्री इंद्रावती लागे चरणे, मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्री इंद्रावती लागे चरणे। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। तीनों पूरी धाम की जय। प्रणाम। महात्मा जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, और सर्व सुंदर सात्मा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार। प्रेम पूर्वक धाम धनी का आह्वान करने से ये कार्यक्रम की शुरुआत है। ये सत्संग है, हमारे बीच में धाम धनी विराजमान है, ऐसी भावना के साथ में हम सत्संग का शुरुआत करते हैं सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी,
टीका जी शायद लीव हो चुके हैं। टीका सुंदर साथ जी अभी वापस ज्वाइन हो गए हैं वैसे तो। यदि वो टीका जी तैयार हो तो अनम्यूट करेंगे और अपना वीडियो चालू करेंगे। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्रीमुखवाणी गायन कीर्तन का जी कीर्तन प्रकरण 77 का मोतन विषादी ये प्रकरण गा रही हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वतन विसारिया रे छले किए हैरान, वतन विसारिया रे छले किए हैरान। धनी आप बुध भूलिया, धनी आप बुध भूलिया, सुध नारायण वृद्धिहान, वतन विसारिया रे छले किए हैरान। ब्रह्म सृष्टि सखिया धाम की आए छल देखन, ब्रह्म सृष्टि सखिया धाम की आय छल देखन। जुदे जुदे कर घर बैठिया, जुदे जुदे घर कर बैठिया, खेली भूलाई दिया वतन, वचन विसारिया रे छली किए हैरान। धाम सिर बुदा करके हम कब आवे दो जीवे, धाम सिर बुदा करके हम कब आवे दो जीवे। सब भूले सुध हर जीत की, सब भूले सुध हर जीत की, तो मैं कहा फेरा फेर, वतन विसारिया रे छले किए हैरान। महामत कहे जो होए धाम की, सो पहचान की जो लाल। महामत कहे जो होए धाम की, सो पहचान की जियो लाह। ले सको सो ले जियो, ले सको सो ले जियो, फिर ऐसा न आवे सामया, वतन विसारिया रे छली किए हैरान। धाम से वतन विसारिया रे छली किए हैरान। धनिया पवद भूलिया, सुध न रहे विद्धिहान, वतन विसारिया रे छली किए हैरान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार टीका सुंदर साथ जी का। आइए सुंदर साथ जी अब श्री राजेश चोला गाएं। सुंदर साथ जी से हम सुनेंगे। श्री मुखवाणी गायन का आनंद देंगे। धाम धनी के वाणी का आनंद राजेश जी के मुखारविंद से लेंगे। इसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगी वाणी गायन के लिए। आइए राजेश जी। प्रणाम जी सुन्दर साथजी। म एक बाढी भाव राख्न गएको छु हजुरहरु समक्ष। श्यामाजी श्यामाकी संग जुवती अति जोर रङ। श्यामाजी श्यामाकी श्यामाजी श्यामाकी श्यामाजी श्यामाकी
श्यामाजी श्याम जुवती अति चोर छैन चोर छैन करते पूर्ण करते पूर्ण जुवती अति चोर छैन अति चोर छैन करते पूर्ण करते पूर्ण पर आत्म परे पर आत्म परे पर आत्म परे पर आत्म परे श्यामाजी श्याम श्यामाजी श्याम श्यामाजी श्याम श्यामाजी श्याम अंग अंग उछरंग अंग अंग उछरंग सखी सखी मन सखी सखी मन अंग अंग उछरंग अंग उछरंग सखी सखी मन सखी मन अलबेली यति अपना भवनी रस भरे भवनी रस भरे श्यामाजी श्याम श्यामाजी श्याम बंद बेल ठमक ठेला कमनी केली करे कमनी केली करे श्यामाजी श्याम श्यामाजी कंठहार सखी सिंगार सखी सिंगार नैन समार सुर नैन समार सुर कंठहार सखी सिंगार नैन समार सुर नैन समार सुर सन आधार कर बिना महामती काज सरे महामती काज सरे श्यामाजी श्याम श्यामाजी श्याम जुवती अति सूरज जगन्नाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार राजेश चुलाकाई जी सुंदर साथ जी का। आइए सुंदर साथ जी, अब हम वाणी गायन सुनेंगे। श्री पूजा खुराना सुंदर साथ जी, जयपुर। प्रणाम महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 22।
आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्रीधाम। आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्रीधाम। लिखो सुवास याद कर बांध गोली प्रेम का। आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्रीधाम। प्रेम प्याला भर भर पीऊं त्रैलोकी छाक छकाऊं। प्रेम प्याला भर भर पीऊं त्रैलोकी छाक छकाऊं। चौदह भवन में करूं उजाला फोड़ ब्रह्मांड पीऊ पास जाऊं। आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्रीधाम। खोल आँखा तू हो सावचेत पहचान पीऊ चित ल्याए। खोल आँखा तू हो सावचेत पहचान पीऊ चित ल्याए। ले गुण तू हो सन्मुख देख पर दौड़ाए। आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्रीधाम। धिक धिक पड़ो मेरी पांचों इंद्री धिक धिक पड़ो मेरी देह। धिक धिक पड़ो मेरी पांचों इंद्री धिक धिक पड़ो मेरी देह। श्री श्याम सुंदर वर छोड़ के संसार सुखियो स्नेह। आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्रीधाम। आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्रीधाम। धिक धिक पड़ो मेरे सब अंगों जो न आए धनी के काम। धिक धिक पड़ो मेरे सब अंग जो आए न धनी के काम।
बिना पहचान डारे उल्टे, न पाए धनी श्री धाम। आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं बहुत करी दुष्टाई। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं बहुत करी दुष्टाई। मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम ही राखी मूल सगाई। आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। ले खुशवास याद कर, बांध गोली प्रेम काम। आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। निरख धनी श्री धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। धामधनी की मधुर वाणी और प्रेम से परिपूर्ण, ज्ञान के गुरु या रहस्यों से परिपूर्ण वाणी सुंदर साथ जी सीधे आत्मा के भीतर जाके चोट करती है। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब चर्चा का समय हो गया है। हम श्रीमद् वाणी परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा प्रारंभ करेंगे, जहां पिछली बार रुके थे वहां से रामधनी का नाम लेकर शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ये सुख हमारे कहाँ गए, ये जो खेल हो तो दिन रात। हक के साथ हम सब रूहें, हंस हंस करती बात, हंस हंस करती बात। वन के माहौल नहरें, वन छाया है माहौल जो, वन छाया है माहौल जो। ये पर ब्रह्म सारथी धाम के धनी परिक्रमा ग्रंथ में परम धाम के प्रेम आनंद में लीलाओं का रस प्रवाहित कर रहे हैं, और सभी सुंदर साथ के हृदय में परम धाम वाला प्रेम फिर से उत्पन्न हो, इसके लिए ये उपाय भी है। तुमको इश्क उपजाओ ने करूं सब उपाय। तो सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ का ये जो प्रकरण है अब शुरू होने वाला है, इसका मुख्य विषय वैसे तो है वन के माहौल।
शुरुआत में वन के माहौल या वन की नहरों का वर्णन आएगा, उसके पश्चात फिर बड़ी रांग का भी वर्णन इस प्रकरण में आता है सुंदर साथ जी। तो ये देखते हैं, सबसे पहले वन के माहौल की शोभा कैसी है दिखेंगे। वन के माहौल की शोभा कैसी है, कहाँ पर इसका लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पर आया है वन के माहौल, देखते हैं सुंदर साथ जी। देखिए ये देख रहे हैं सुंदर साथ जी, जेवीरों के महल तो अभी काफी पीछे रह गया। उसके बाद माणिक पहाड़, और माणिक पहाड़ की सीमा के बड़ोवन, मधुबन और महावन है। उसके बाद माणिक पहाड़ को और उनकी सीमा में आए जो बड़ोवन, मधुबन, महावन है, उन सब को घेर के चारों तरफ है वन के महल। तो चाहे ये बड़ोवन, मधुबन, महावन हो, चाहे वन के महल हो, इनकी संरचना एक जैसी वो देखेंगे। वन के महल के चारों तरफ घेर के बाहरी तरफ छोटी रांग की 4 हार हवेलियां हैं, और उसके बाद बड़ी रांग की महा हवेली, जिसमें 80 महा हवेलियां, 8 सागर और 8 जिमी है। अभी सबसे पहले देखेंगे वन के महल। वन के महल शब्द से स्पष्ट है वृक्षों के महल बने हुए, ट्री पैलेस। आप समझ सकते हैं, ट्री पैलेस के जैसे समझ सकते हैं इसको। वृक्षों के ही महल बने हुए, दीवार, दरवाजे, छत, मेहराबें, तैया, सिंहासन, हिंडोली, जो भी जोगवाई है, जो भी सामग्री है, सभी जो है वृक्षों के डालियों, फल फूल, पत्तों की बनी है। लेकिन दिखने में जो उसका चमक है, ब्राइटनेस, हीरे मोती जवाहरात से किसी मामले में कम तो है ही नहीं। संसार का उदाहरण जो देते हैं सुंदर साथ जी, वहां धरती के लिए भी वही उदाहरण देना पड़ता है, महलों के लिए भी वही उदाहरण देना पड़ता है कि हीरे मोती जवाहरात। और वास्तव में ये संसार के हीरे मोती जवाहरात नहीं है, परम धाम के नूरमयी हीरे मोती जवाहरात है सुंदर साथ जी। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है सुंदर साथ जी, 4 नहरों के बीच में एक चौक है, जिसमें कमर चबूतरा है बीच के तीसरे हिस्से में, सेम टू सेम बट पीपल की चौकी के समान। उस चबूतरे के बीच में एक पेड़ है। हालांकि चबूतरे के चारों तरफ भी नहरे, बच्चे, छोटे बगीचे तो हैं यहाँ पर भी, लेकिन ये जो सबसे पहले बीच में एक पेड़ है, तो पेड़ का थड़ जो है, तना ही सीधा 1 फ्लोर तक सीधा चला गया है। 1 फ्लोर तक, 1 भौम तक, 1 तल्ला तक डालियां नहीं निकली है, सीधा तना स्ट्रेट चला गया 1 भौम तक। तो जी इस प्रकार से 1 भौम तक ऐसा है। उसके बाद दूसरे भौम से क्या है, दूसरे भौम से माणिक पहाड़ की एक चौरस हवेली जैसी पूरी शोभा है। अब माणिक पहाड़ की एक हवेली की शोभा कल हमने देखा था पिछले क्लास में। एक हवेली में कैसा था, 12,000 महलों की एक हार, फिर बगीचे, फिर मध्य में चबूतरा था। एक महल के अंदर 12,000 मंदिरों की एक हार थी, उसी तरह से एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियों की एक हार थी। ये जो है एक हवेली, माणिक पहाड़ के एक हवेली की पूरी शोभा है इसके 1 भौम में। लेकिन सारी जोगवाई यहाँ पर वृक्षों की बनी हुई है, और इसके विषय में छुपाइयां कई तरह की आई है। यहाँ पर कई पेड़ जिमी पर, कई पेड़ पेड़ ऊपर, यूं पेड़ पर पेड़ आसमान लो दे दिखाइयों कर। और यहाँ पर जहां भी जाएंगे कोई जगह वीरान नहीं है। अर्श जिमी में बस्ती, कहूं पाइये नहीं वीरान, दिन में पातशाही पशुवन की और जानवरों की जान। वहां पर जहां भी जाएंगे पशु पक्षी मिलेंगे, क्योंकि रंग महल जो है वो राज्य श्यामाजी सखियों का रेसिडेंस है, निवास स्थान। इसलिए कहते हैं ना धाम तालाब, इसलिए रंग महल को धाम शब्द यूज किया है, अर्श शब्द भी यूज किया कई जगह। तो बाकी 24 पक्ष जो है वो वहां की प्रजा है, पशु पक्षी।
बाकी 24 पक्ष में पशु पक्षियों की बादशाही है सुंदर साथ जी, पशु पक्षियों की बादशाहत होती है। तो ये वन के महल, ये पूरा जाल बिछा हुआ है सुंदर साथ जी। ये चित्र में एक छोटा सा दिखा, लेकिन इसमें वन के महल काफी लेयर के हैं और इनकी ऊंचाई 60,000 भौम की ऊंचाई है, 60,000। वन छाया है महल जो, वो सुंदर शोभायमान है वन के महल। इत महल बने बन के, क्लियर हो गया ना सुंदर जी, वृक्षों के महल बने हुए, वृक्षों के ही महल बने हुए हैं। यहाँ पर आकर के जब राजश्यामा जी सखियां खेलती हैं, बहुत आनंद आता है सुंदर साथ जी ऐसे प्रेम और आनंद की भूमिका में। जानो शोभा सबसे अत्यंत है, सबसे ज्यादा सुंदर यही है, ऐसा लगता है। जैसे तो वहां जिसकी भी शोभा देखेंगे तो ऐसा ही लगता है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा सुंदर तो यही है, ऐसा लगता है। सब सुख लेती रूहें हैं ये, यहाँ पर सखियां सभी प्रकार के सुख लेती हैं। धामधनी के साथ में झूला झूलना, धामधनी के साथ में पकड़न पकड़ाई खेलना, पशु पक्षियों की सवारी, पशु पंखियों का खेल करतब तमाशा, सभी प्रकार का सुख यहाँ पर भी लेती है। जो रंग महल का हो चाहे कहीं का भी हो, नृत्य का सुख हो चाहे धामधनी के साथ में पकड़न पकड़ाई खेलना हो, झूला झूलना हो, सभी प्रकार का सुख है यहाँ पर। वन के महल और साधारण महल में थोड़ा डिफरेंस भी समझना पड़ेगा सुंदर साथ जी। वृक्षों के महल बनेंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा वृक्षों का भी गुण रहेगा, दिखने में महल जैसे रहेंगे। जो चित्रकारी है उसमें से रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, वो सारी चीजें महलों के समान ही लगेंगी। लेकिन वृक्षों में क्या विशेषता होती है, एक तो हवा चलते हैं तो वृक्ष हिलते हैं, वृक्ष हिलने लगते हैं। हवा चलने से डालियां हिलती कि नहीं हिलती है, वो चीज रहेगा इसमें। दूसरा चीज, डालियों में जब सखियां दौड़ेंगी तो डालियां ऊपर नीचे भी होती हैं सुंदर साथ जी। तभी तो फिर वन के महल और महल बोलने से अंतर, कुछ तो डिफरेंस तो पता चलना चाहिए ना, डिफरेंस होता है सुंदर साथ जी। लेकिन वहां पर वृक्ष भी चेतन है, वृक्ष तो सखियों के साथ में खेलते हैं वहां पे, डालियां पकड़ के सखियां झूला झूलती हैं, झूला नहीं है तो भी डालियां पकड़ के झूला झूलती हैं। और वृक्षों की डालियां मान लो कि वृक्षों के हाथ हैं, सखियों को लेकर के ऊपर नीचे होते हैं, सखियों को एक भौम से दूसरी भौम में पहुंचा देते हैं डालियां। जैसे प्रेम और आनंद की भूमिका है सुंदर साथ जी, अपने हमारे अपने सुख है सुंदर साथ जी। जैसे हम धामधनी के साथ सारे सुख लेते थे, देखो स्वयं को परातम किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए सुख ले लीजिए। नहरे सागर से खुली चली, सो भी भई वनमा है, नहरे सागर से खुली चली। अब आ गया सागर से, सो भी भई वनमा है। तो 8 सागरों से किस प्रकार से नहरें निकली हैं देखेंगे सुंदर साथ जी। मान लीजिए सरोवर सागर से ही देख लेते हैं। यहाँ से 2 अंडरग्राउंड घड़ नाले हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक अंडरग्राउंड है, इसके बाद जो नहर दिखाई देती है। तो सागरों से पूरा पानी परम धाम में सागरों से आता है और विचरण करके वापस सागरों में जाता है। पानी सागरों से आवत सो जुदा जुदा फैलात, फिर सागरों माही होकर, फिर नहरों माही होकर सागरों में समात, वापस नहरों में होकर के सागरों में वापस समा जाता है सुंदर साथ जी। तो यहाँ से हम देखेंगे नहर किस प्रकार ये महानद के रूप में प्रकट होती है। यहाँ गोल गुर्ज के सामने से ये प्रकट होता है नहर महानद, जो सागरों से घड़नालों से पानी आ रहा है अंडरग्राउंड, वो यहाँ से प्रकट होता है। ये छोटी रंग की दिशा हो गई, समझिए। मित्र जी माउस दिखाई दे रहा है क्या, इशारा कर सकते हैं। जी देखिँदैछ महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो देखिए सुंदर साथ जी, ये महानद प्रकट होता है जिसका वर्णन इस चौपाई में आ रहा है।
और उसके बाद महानद जो छोटी रांग की तरफ जाती है, छोटी रांग से वन के महलों में आती है। इस तरह से नहरों से पानी आगे फिर पूरा जाल फैला हुआ है और पूरे परम धाम में विचरण करता है। नहरे सागर से खुली चली सो भी भई वनमा है। वनों के बीच में से होते हुए पानी आगे बढ़ता है नहरों के माध्यम से। ये वन शोभा नहरों की खूबी क्यों कैसी जुबाएं। एक बार फिर देखिए, नहरों से पानी आया है ना, सीधा देखिए आगे जवेरों के महलों तक तो सीधा सीधा गया है। उसके बाद भी जो है यहाँ पर बड़ोवन की जो नहरें हैं, कुंज निकुंज की नहरें, वहां पर पानी जाता ही है। इसके अलावा दाएं बाएं तरफ भी बीच बीच में नहरें निकली हैं। गोलाई में जो नहरें हैं उसमें पानी चला जाता है। तो सो भी भई वनमा है, वनों के बीच में से होते हुए नहर आगे बढ़ती है। ये वन शोभा नहरों की खूबी क्यों कैसी जुबाएं। ये वृक्षों की शोभा और नहरों की शोभा, वृक्षों की शोभा देखिए, एक तो हम कभी गार्डन में जाते हैं ना, पार्क गार्डन वगैरह होते हैं जहाँ वृक्ष नहरें होती हैं, कितना सुंदर दिखता है। यहाँ तो एक आध नहर बना दिया तो बहुत बड़ी बात होगी संसार में। वहां के जगमगाते हुए वृक्ष, शीतल सुगंधित हवा, प्यारे प्यारे पशु पक्षी, और नहर में जो तीव्र गति से बहता हुआ दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा जो पानी है, और वहां पर नहरों की अद्भुत शोभा है सुंदर साथ जी, और वृक्षों की भी बहुत अद्भुत शोभा है। क्योंकि वृक्षों के मध्य से होते हुए नहरें चलती है ना, 4 नहरों के बीच में बगीचा होता है और बगीचों के चारों दिशा में नहरें होती हैं। खूबी क्यों कैसी जुबाएं, इस जिह्वा से उसकी सुंदरता और उसका आनंद का क्या वर्णन करें। जो सखियां पल पल धामधनी के साथ में वहां पर प्रेम में आनंद में लीलाएं करती हैं। सागर किनारे जो वन, ये वन नहरें विवेक। सागरों के किनारे जो वन है, वन नहरें विवेक। सागरों के किनारे किस प्रकार वन है दिखते हैं सुनसाद जी। ये सागर है और सागरों के बीच में टापू महल, 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे हैं और सभी अलग अलग है। 2 टापू महल के बीच में उतने ही चौड़ाई में पानी है, तो सभी टापू महल सेपरेट सेपरेट है। यहाँ पर बात चल रही है सागरों के चारों तरफ वन जो है। तो एक सागर के चारों दिशा में बगीचे आए हुए दिखते हैं चित्र में। तो एक दिशा में सुंदर जी 12,000 बगीचे हैं, चारों दिशा के मिलाकर के 48,000 बगीचे हो जाते हैं। और ये वृक्ष जो है ऐसे हैं सुंदर साथ जी, बेशुमार शोभा से युक्त, और ऊंचाई जो है बड़ी रंग की हवेलियों के समान इनकी ऊंचाई है। बड़ी रंग की हवेलियां आकाश को छूती हुई 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची, उसी प्रकार से ये टापू महल भी उतने ऊंचे हैं और बगीचों के वृक्ष भी उतने ही ऊंचे हैं सुंदर साथ जी। चित्र में तो बस थोड़ा सा सैंपल दिखा दिया जाता है, इससे और आगे आपको ध्यान चितवनी द्वारा बहुत कुछ धारणा करते हुए चितवनी करना है सुंदर साथ जी। तो ये जो बगीचे हैं टोटल चारों तरफ मिलाकर 48,000 बगीचे हो जाते हैं। सागर किनारे जो वन, ये वन नहरें विवेक। वो वन और उन वनों के बीच में भी तो नहरें आई हैं ना, तो नहरें जो है विवेक पूर्वक देखिए, विवेक पूर्वक धारणा करते हुए ध्यान कीजिए सुंदर साथ जी। एकदम अद्भुत संरचना है सुंदर साथ जी, जो राज जी ने अपने राज्य के हृदय के अनुसार पूरा परमधाम शोभायमान है। मोहल वन जो देखिए जानो सोई नेक से नेक, और सुंदर से भी ज्यादा सुंदर लगते हैं ये महल और ये वन। सागरों के चारों तरफ जो महल आए हैं और सागरों के चारों तरफ जो वन आए हैं, जिसको देखेंगे तो वो ही ज्यादा सुंदर लगता है। चितवनी में सुंदर साथ जी बोल देते हैं एक लाइन में, बड़ी रांग को पार किया, छोटी रांग को पार किया, देखा नहीं बस पार कर दिया। सुंदर साथ जी, ऐसी अद्भुत शोभा है सुंदर साथ जी, आगे जाने का प्रश्न ही नहीं उठ पाएगा सुंदर साथ जी, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा इसको छोड़ के आगे जाना। और सुंदर साथ जी भले अभी मूल विलापे में बैठे हैं, लेकिन पूरे परम धाम में धामधनी की ही लीला है सुंदर साथ। धामधनी के साथ में
हम सभी आत्माएं राजश्यामा जी के साथ में कैसे प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हैं। यहाँ पर वो सारा दृश्य आपको चितवनी में देखना है कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। जय सुंदर जी जैसे धाम धनी से प्रेम पूर्वक मिलते हैं हम सभी सखियां, धाम धनी के साथ प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं, उस लीला में स्वयं को शामिल होना पड़ेगा। जैसे रास लीला में इंद्रावती आ गई थी ना हर लीला में, ऐसे हमको हर लीला में स्वयं को आगे रखना। मैं धाम धनी के साथ में झूला झूल रही हूँ, प्रेम आनंद में लीलाएं कर रही हूँ। और सुंदर सा जी इस विषय में एक प्रश्न आया था मेरे पास में, इसका विस्तृत स्पष्टीकरण बाद में करूंगा मैं, लेकिन सुंदर सा जी बात वही हो गई। सुंदर साथ ने शंका किया कि परम धाम में दुनिया के जैसे कैसे हो सकता है, दुनिया के जैसे राजश्यामा जी सखियों का स्वरूप दुनिया के जैसे कैसे हो सकता है, वहां पर दुनिया के जैसे प्रेम में लीलाएं कैसे हो सकती हैं, वहां पर परम धाम में दुनिया के जैसे हो सकता नहीं। जैसे कि वो अन्य धर्मों वाले या आर्य समाजी जैसा प्रश्न करते हैं, उस तरह का प्रश्न हो गया बिल्कुल सुंदर साथ जी। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। रासलीला में क्या हुआ था, जब रासलीला का वर्णन कर रहे थे सुखदेव जी, तो राजा परीक्षित ने यही प्रश्न कर दिया था कि वो परम यदि कृष्ण भगवान है तो गोपियों के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो कहने वाला उठ के गया, मैं जोगी तू राजा है। सुंदर शाह जी परम धाम को अपनी बुद्धि से सोच ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वाणी के बाहर नहीं सोच सकते, वाणी के हिसाब से चिंतन कर सकते हैं, वाणी के हिसाब से ध्यान कर सकते हैं, वाणी के अनुसार। वाणी के बाहर एक शब्द भी सोचेंगे तो सपने की बुद्धि हो जाएगी। परम धाम को अपने मन से नहीं सोचा जा सकता कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। देखिए ग्रंथों में लिखा है, स्पष्ट प्रमाण है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया। ये तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब परम धाम में नहीं होता तो इस संसार में कहां से आया। परम धाम में भी वृक्ष नदियां महल सब है, यहाँ पर भी सारी चीजें, वहां पर भी सब। और सृष्टि का जो प्रथम पुरुष कहते हैं किशोर स्वरूप वाला आदम शफीउल्लाह भी कहा गया, खुदा जैसी सूरत वाला प्रथम शख्स। तो सुंदर शाह जी दुनिया से कंपैरिजन नहीं कर सकते थे। 5 तत्व का शरीर, यहाँ तो भोग में रोग लगता, वहां पर थोड़ी, वहां तो प्रेम आनंद की भूमिका है, नूरमय शरीर है सुंदर शाह जी। लेकिन मिट्टी का घड़ा और सोने के घड़ा का कंपैरिजन करो चलो, लेकिन मिट्टी के घड़ा को पानी डालो तो टूट जाता है, तो सोने वाला भी घड़ा कैसे हो सकता है। अरे सोने वाला घड़ा क्यों नहीं हो सकता, वो थोड़ी मिट्टी का है, उसमें पानी डालेंगे तो थोड़ी वो भी कच्चा घड़ा टूटता है, पक्का घड़ा भी नहीं टूटता है। उसको संसार से कंपैरिजन करते रहते हैं दुनिया वाले। 5 तत्व का शरीर नहीं हो सकता, खाएंगे तो बीमार होंगे, ये होंगे वो होंगे। दुनिया की बुद्धि से सोच सोच करके आज तक सबने निराकार कर दिया। परमात्मा को क्या समझ लिया सबने, निराकार। साकार और निराकार की परिधि से परे शुद्ध साकार किशोर युगल स्वरूप परमात्मा को सभी ग्रंथों में पुकार पुकार के कहा है सुंदर साथ जी। यहाँ पर अपनी बुद्धि दौड़ाना कि नहीं स्वरूप कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मार्फत में राज्य कैसे हो सकते हैं, अपने मन से दौड़ा दौड़ा कर स्वलीला अद्वैत जो है वो कहा जाता है वहदत, उर्दू में कहते हैं वहदत को। मार्फत, उसको तो मार्फत भी नहीं कहते हैं, मार्फत तो प्रेम आनंदमय लीलाओं को मार्फत कहा गया सुंदर शाह जी वाणी में। और वहदत की भी परिभाषा देखिए, सागर ग्रंथ का तीसरा सागर का जो प्रकरण है, एक दिल्ली का तीसरा सागर, वहां जाके देखिए अच्छी तरह से। वहदत का मतलब भी ये नहीं होता है कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता है। मेरे शरीर के सभी अंगों में स्वलीला अद्वैत है। हाथ पैर आंख नाक कान मुंह जिब्बे सब चीजें एक इंटरनल कनेक्शन को दर्शाता है स्वलीला अद्वैत। जो जड़ मूल में सींचिए तो पहुंचे पात फल फूल।
जड़ में पानी देंगे तो डाली फल फूल पत्तों सब जगह पानी पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि जड़ है तो डालियां फल फूल पत्ते नहीं है, बोलेंगे बाद में राज्य भी नहीं है, मतलब जड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने मन से बिल्कुल नहीं दौड़ा सकते। सुंदर सा जी परम धाम को समझना पॉसिबल होता है ना अपने मन से, तो सारी दुनिया समझ चुकी होती है। दायां हाथ उठाने की इच्छा हुई तो दायां हाथ ऊपर होगा, बायां हाथ नहीं ऊपर होगा। लेकिन दायां हाथ बायां हाथ सब में अंतर है। मैं ही अकेले मोबाइल गेम खेलते हैं ना सुंदर साथ जी, तो मोबाइल में क्या होता है, जो नहीं खेलते होंगे सुंदर साथ जी बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे खेलते भी होंगे, तो मोबाइल गेम में क्या होता है, या सही में जैसे लूडो या शतरंज का गेम खेलते हैं तो सामने वाला प्लेयर नहीं हो कोई, तो क्या होगा, मैं ही एक बार इधर से खेलूंगा, मैं ही एक बार सामने वाले की तरफ से खेलूंगा, मतलब दोनों तरफ मैं ही हो जाता हूं। इधर से भी मैं खेल रहा हूँ और वहां से भी सामने वाले की तरफ से भी मैं खेल रहा हूँ। तो मोबाइल गेम में क्या होता है, कंप्यूटर हो जाता है सामने से, मोबाइल सामने वाला खिलाड़ी मोबाइल हो जाता है। तो सुंदर साथ जी परम धाम में श्यामा जी भी राज्य, सखियां भी राज्य, सब राज्य, तो ये माया परम धाम में क्या राज्य अपने साथ ही खेल रहे हैं। और ये क्या माया का खेल देख रहे, मतलब हम राज्य ही हैं, राज्य हम है, तो फिर फरामोशी क्या राज्य को हो गया है। नॉन प्रैक्टिकल बातें, जिनको न चर्चनी में रुचि है न चितवनी में रुचि है सुंदर साथ जी, जिसको परम धाम के प्रेममयी लीलाओं में की चितवनी में रस नहीं है सुंदर साथ जी, तो वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है। क्योंकि सिर्फ दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी। प्रेम आनंदमय लीलाओं का सुख केवल ब्रह्म सृष्टि को ही प्राप्त होगा सुंदर साथ जी। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने ना पाई। राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी सुंदर साथ जी, लेकिन प्रेममय लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग में है। जो कदी दिल में हक लिया कछु किया न प्रेम मचकूर, तो क्यों कहिए ताले मोमिन जाको लिखिया बिलंदी नूर। राज्य की शोभा को दिल में बसाया, लेकिन प्रेम भरी बातें नहीं किया, प्रेममयी लीलाएं नहीं किया, तो क्यों कहिए ताले मोमिन। ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा जाए, क्योंकि सिर्फ दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, प्रेममयी लीलाओं का सुख जो है मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में है सुंदर सच। जाको लिखिया बिलंदी नूर, कई महल ढिग सागरों और कई महल बन राय। सागरों के नजदीक कई महल हैं, एक तो टापू महल जो बीच में ये भी महल है, और चारों तरफ ये जो महा हवेलियां हैं, सागर के चारों दिशाओं में बड़ी रंग की हवेलियां हैं। तो ये बड़ी रंग की जो हवेलियां हैं, आकाश को छूते हुए ये महल हैं, देखिए एक सागर के चारों दिशा में और चारों कोनों में महाहवेलियां होती हैं। कई महल ढिग सागरों, कई, अब ये चारों दिशा में देखिए ये जो बगीचे आए हुए हैं, ये बगीचे भी महाहवेलियों के बराबर ऊंचे हैं। यहाँ पर सखियां दौड़ते हुए खेल रही हैं, ऐसा देखिए चितवनी में। यहाँ पर चारों तरफ महलों में हवेलियों में सखियां दौड़ते हुए कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पशु पक्षियों की सवारी कर रही हैं, कभी आपस में मिलकर के दौड़ रही खेल रही हैं। तीनों में नहरें चले हम सुख लेती है। तो ये जो वन राय कह रहे हैं ना, वनों के महल बने हुए हैं, उनके बीच में नहरें बनी, नहरें चल रही हैं। नहरों में दूध सभी ज्वल मिश्री सभी मीठा पानी है। हम सुख लेती इताए, हम सभी सखियां धाम धनी के साथ यहाँ करके प्रेम आनंदमय लीलाओं का सुख लेते हैं सुंदर सा। अनेक प्रकार के प्रेम आनंदमय लीलाएं यहाँ पर करते हैं। कभी पकड़न पकड़ाई खेलना, कभी झूला झूलना, सारी लीलाएं हैं यहाँ पर। रंग महल के 10 भवन में जो सारी शोभा सामग्री, लीला सामग्री है, आनंद की सामग्री है, आनंद के स्थान है, वो सारी चीजें यहाँ पर भी है सुंदर साथ जी। और यहाँ पर हर एक भवन का अलग अलग डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, क्योंकि हर एक भवन का अलग अलग डिस्क्रिप्शन करने जाए तो विस्तार बहुत ज्यादा हो जाएगा सुंदर साथ। रंग महल में एक बार डिस्क्रिप्शन करके समझा दिया,
तो पूरे परम धाम में वैसा समझ लेना। वन नहरे दूर लो जहां लो नजर फिरत, दूर तक जो है वृक्ष और नहरें ही नहरें दिखाई देती है। सुंदर सा जी देखिए, नहरें चित्र में तो छोटा सा लग रहा है, इसके बाद छोटी रंग की चार हार हवेली, वन के महल, मानिक पहाड़ की हद, जेवरों के महल के नो फिरावे। दूर से दूर तक ये नहरें पूरे परम धाम में प्रवाहित हो रही है। सुंदर सा जी, जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक वृक्ष और नहरें, दो चीजें चारों तरफ दूर दूर तक दिखाई देती हैं। ये सुख संग सुभान के हम कई वेद लेती, कई प्रकार से हम यहाँ पर धाम धनी के साथ में प्रेम आनंद में लीलाओं का सुख लेती हैं। सुंदर साथ जी प्रेम में आनंद में लीलाएं क्या है सुंदर साथ जी? अपने मन से 100 नहीं 1000 साल तक सोचते रहो, नहीं समझ में आएगा। अपने मन से न स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं, न लीलाओं का ध्यान कर सकते। सुंदर साथ जी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी और महामती जी की बड़ी वृत्त में लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। सुंदर साथ जी, वीरा वैराग्य सहित पढ़ेंगे, सेवा समर्पण की भावना होगी सुंदर साथ जी, तो परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत्त पढ़ते पढ़ते भी हमारी सुरता परमधाम चली जाएगी। परमधाम के लीलाओं में प्रेम आनंद में रमन करने लगेगी हमारी सुरता। सुंदर सा जी, कमी जो है वाणी में नहीं है सुंदर सा जी, कमी हमारे अंदर है। इतना वाणी पढ़ने के बाद तो और ध्यान ही नहीं लगता सुंदर सा जी, और स्वरूप और लीलाओं का ध्यान भी कई लोग को बड़ा भारी पड़ जाता है। वही पुराना जो है शरीर के चक्रों में ध्यान करने वाला फार्मूला सरल लगता है। शरीर के अंगों में, शरीर के चक्रों में ध्यान करने वाला फार्मूला सृष्टि के प्रारंभ से चले आ रहा है। वाणी में कहीं पर भी शरीर के अंगों में ध्यान करने की बात नहीं कही गई, चाहे हृदय चक्र हो, चाहे सहस्रार चक्र हो, चाहे मूलाधार चक्र हो, त्रिकोटि भ्रिकुटि, कोई भी चक्र हो। सुंदर साथ जी, 6 अक्षर से परे दिव्य परम धाम में जिस प्रकार मोहम्मद की रूह मेराज में गई थी, वही चितवनी का मार्ग है। सेम टू सेम देखिए, वहां जिब्रील आया अर्थात जोश की शक्ति आई, मेरी सुरता को लेकर के 4 अक्षर को पार करते हुए परम धाम गई, वो लीला में पहुंची। 25 पक्ष की शोभा लीला विहार। चर्चिनी सीखने के पश्चात लीलाओं का ध्यान नहीं किया तो चर्चिनी सीखने का लाभ भी नहीं होता। चर्चिनी सीखने का अलग मुख्य लाभ है वहां की लीलाओं का ध्यान करना। चर्चिनी सीखे बिना न शिवा पूजा, न परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, न महामती जी के बड़ी व्रत कुछ भी ठीक से समझ में आता नहीं। इन वन की और महल की और पहाड़ हिंडोले, इन वनों की शोभा और वहां पर जो महलों की शोभा, और पुखराज पहाड़ हो चाहे मानिक पहाड़ हो, वहां पर ऊंचे ऊंचे हिंडोले जो हैं सुंदर साथ जी, इन सब की जो शोभा है, वहां पर लीलाओं में जो आनंद होता है सुंदर साथ जी, जिमी सब बराबर, पूरी धरती बराबर है, ऊपर नीचे नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो ऊपर जाना पड़ता है, किसी जगह नीचे आना पड़ता है, और दाएं बाएं सड़कें कैसी होती है, मार्ग भी कैसे बनेंगे, सब दाएं बाएं से उल्टा पुल्टा, स्ट्रेट कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर जिमी भी सब बराबर है और रास्ते भी बराबर सीधे, वृक्ष भी बराबर दूरी बंद पंक्तिबद्ध रूप से वृक्ष आए हैं समान दूरी से, और एक लाइन में आड़ी खड़ी रूप से बराबर पंक्तिबद्ध रूप से सारे वृक्ष आए हैं। महल भी सुंदर शोभा लिए हुए हैं, और पुखराज पहाड़ हो या मानिक पहाड़ हो, सुंदर आकृति लिए हुए। यहाँ के जैसे आड़े तिरछे वृक्ष, आड़े तिरछे पहाड़ नहीं होते, वहां पर ऊपर नीचे जमीन नहीं होती। जिमी सब बराबर, अर्श लग देखिए, अर्श इन्हें लग गए ना, रंग महल तक सारी शोभा देख लो, रंग महल तक के सारी शोभा देख लेंगे, बीच में रंग महल के, तो सारी चीजें जो हैं, धरती भी एकदम थाली होता है ना, थाली, थाली के जैसे बिल्कुल स्ट्रेट और मतलब समान लेवल पर है, समतल है, और सभी यहाँ पर सारी शोभा एक सिस्टमेटिक सुंदर आकृति लिए हुए आई हुई है सुंदर साथ जी। बन बिगर की जो जिमी, जानो जरी दुलीचे बिछाए, वन बिगर की जो जिमी,
अर्थात अभी तो यहाँ पर बात चल रहा था वृक्षों की और नहरों की बात चल रही थी, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर न वृक्ष हैं न महल है सुंदर साथ जी। तो कौन सा जगह है? दूब दूलीचा है, या तो रेती का मैदान भी हो सकता था इसमें, लेकिन यहाँ पर चुपाई में क्या आता है? जानो जरी दुलीचे बिछाए, इसलिए रेती का मैदान नहीं हो सकता है। वन बिगर की जीवी में तो रेती का मैदान भी आ जाता है, जैसे पश्चिम की चौगान है, सागरों के चारों कोनों में जो रेती का मैदान है वो हो सकते थे। लेकिन जो है देखिए सुंदर जी, ये दूब दुलीचा, तो दूब दुलीचा में क्या कि यहाँ पर वृक्ष नहीं है, नहरें यहाँ भी हैं, लेकिन जानो जरी दुलीचे बिछाए। जरी का मतलब क्या? जगमगाते हुए सोने के तार जड़े हुए, ऐसा रंग बिरंगे घास हैं जैसे कि रंग बिरंगे रत्नों से चित्रकारी बनी हुई है। दुबई का मैजिक गार्डन इसने साक्षात देखा होगा, और ज्यादातर लोगों ने यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देखा होगा। रंग बिरंगे घास, रंग बिरंगे वृक्ष से सुंदर चित्रकारी जो बना हुआ है सुंदर साथ जी, परम धाम की दृष्टि से 1% भी नहीं है सुंदर साथ जी। आप वाणी से भी आप कुछ समझे होंगे तो भी आपको संसार का ये दृश्य अच्छा नहीं लगेगा, मतलब उतना अच्छा नहीं लगेगा। और परम धाम परम धाम के एक अंकड़ हो, एक अंकड़ी की भी शोभा देख लिए हैं, और या पाट घाट की देहुरी की भी शोभा देख ली है सुंदर साथ जी। वहां की धरती वृक्ष महल किसी की भी शोभा देखे हो ना, तो संसार में कोई ताजमहल देखने भी ना जाए सुंदर साथ जी। ये तो पत्थर का परम धाम की शोभा के सामने संसार को देखने की इच्छा ही ना हो। ये धूप जोत आसमान लो, एक तो जरी क्या जगमगाते हुए सोने के तार हैं, रत्न जड़े हुए ऐसा है, और दुलीचा ऐसा है इसके एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल एकदम कोमल है। देखिए दूब और दुलीचा दो शब्द है। दुलीचा तो कालीन को बोलते हैं, सबको मालूम है। कालीन घरों में प्रोग्राम में क्या करते हैं, जमीन पर एक कालीन बिछाया जाता है। फिर कालीन क्या होता है, आजकल जो है वो कालीन बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं फिर कालीन के ऊपर गद्दा बिछाना पड़ता है। तो प्रोग्राम में देखोगे आप। लेकिन जो सुंदर साहब जी, यहाँ तो दुलीचा किसका है? दूब घास का। दूब जो है घास की एक प्रजाति है, दूब घास बहुत सॉफ्ट घास होती है। उसमें भी जो नया नया कोमल कोमल घास उगा होता है ना, तो और बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगता है। तो कोमल एकदम दूब के घास का दुलीचा बिछा हुआ, ऐसा रंग बिरंगा दुलीचा बिछा हुआ ऐसा लगता है। जानो जरी दुलीचे बिछाए, ये धूप जोत आसमान लो, रहिया नूरे नूर भराए। इसका जो प्रकाश है आकाश तक जगमगा रहा है सुंदर सा जी, आसमान तक इसकी रोशनी जाती है। रहिया नूरे नूर भराए, चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें ही किरणें प्रकाशित हो रही है सुंदर सा जी। ये धूप जोत आसमान लो, रहिया नूरे नूर भराए। ये नहरें अति दूर अलग अति दूर देखे सागर। इस प्रकार सागरों से हम देखेंगे तो बहुत दूर आ गए ऐसा लगेगा। सागरों से देखेंगे अब चित्र में तो छोटा सी बनता, लेकिन यहाँ देखिए बड़ी रांग का ही कितना लंबा चौड़ाई है, कितनी बड़ी चौड़ाई, ज्यादा चौड़ाई है सुंदर सा जी। और उसके छोटी रांग की यहाँ पर एक ही हार दिखाया गया है, ऐसी 4 हारें हैं छोटी रांग की हवेलियों की। फिर वन के माहौल में तो वृक्षों की वहां पर भी बेशुमार हारे हैं, हजारों हारे हैं सुंदर साथ जी। फिर बड़ोवन मधुवन महावन जो माणिक पहाड़ की सीमा में है, उसके बाद जेवीरों के महल के 9 फिरावे हैं। मतलब ये पूरे परम धाम में बहुत ज्यादा दूरी तक नहरें गई हैं सुंदर। नहरें अति दूर लग अति दूर देखे सागर, बीच में आ जाओ तो ऐसा लगेगा कि सागर बहुत दूर है ऐसा लगेगा, जबकि सारा पानी कहाँ से आ रहा है? सागरों से आ रहा है। तो यहाँ अंदर की तरफ जब आ जाएंगे, जेवीरों के महल से दिखेंगे या बड़ोबन से दिखेंगे, तो क्या लगेगा? सागर तो बहुत दूर है। इन नहरों ने इतना लंबा सफर तय किया है सुंदर सा। सागर नहरे महल जो अति बड़ी देखी सुंदर। चाहे सागर हो, चाहे नहरें हो, चाहे महल है, कोई भी महल, चाहे बड़ी रंग की हवेली टापू महल हो, चाहे छोटी रंग की हवेली हो, चाहे रंग महल हो, चाहे जेवीरों के महल हो, नहरें तो सभी जगह हैं। और सागर, सागर के चारों तरफ बगीचे, बड़ी रंग की हवेलियां, सब
भी देखने की सुंदरता तक सीमित नहीं रहना सुंदर साथ जी। जब तक वहां पर धाम धनी ना हो, राजश्यामा जी के साथ प्रेममयी लीलाएं ना हो, तो उसकी सुंदरता। सागर किनारे महल जो सो जाए लगे आसमान। सागर के किनारे जो महल है, कौन से महल मैंने बताया था अभी सुंदर साथ जी, फिर से देखेंगे। सागर तो नीचे जमीन में, बीच में है सुंदर साथ जी, और सागर के चारों तरफ ये है बड़ी राम की महाहवेली। अब इसको हम यदि सामने से देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए सागर दिखाई ही नहीं देगा। क्या दिखाई देगा, बड़ी राम की हवेलियां दिखाई देंगी, सागर नहीं दिखाई देगा। चाहे इसमें देखो चाहे और कोई दूसरा नक्शे में देखो, लेकिन जब हम टॉप व्यू से देखते हैं तो देखिए सागर है नीचे जमीन पे। सागर कहाँ पर है, नीचे जमीन पर होता सागर, और चारों दिशाओं चारों कोनों में बड़ी राम की महाहवेलियां हैं सुंदर साथ जी। आकाश को छूती हुई बड़ी राम की हवेलियां। इसकी ऊंचाई मैंने बताया था 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊपर, उतनी ऊंची सुंदर साथ जी देखिए। मतलब यहाँ पर हम चींटी के समान यहाँ पर खड़े हैं, चींटी जैसा दिखाई नहीं देंगे हम। जब यहाँ पर खड़े होंगे तो एक चींटी का साइज दिखेगा, इसके हाइट के सामने इस पिक्चर में एक बिंदी के समान रहेगा बस हमारा। तो यहाँ पर बड़ी राम की जो हवेलियां हैं, आकाश को छूती हुई गगन चुंबी हवेलियां। इस संसार में तो 100 फ्लोर का कोई भवन बिल्डिंग होगा तो बोलेंगे वाह देखो 100 फ्लोर का है। साथ जी 100 में बहुत हो गया समझते हैं। बेशुमार ऊंचाई का ये ऐसे ऐसे महल हैं। जाए लगे आसमान आकाश को छूते हुए गगन चुंबी हवेलियां। ए महल जुदी जुदी जिन सो, ये तो सुख चाहिए सागर समान। इस प्रकार यहाँ पर ये जो महल है, चारों तरफ महा हवेली है, उसमें अंदर अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार के महल हैं। जिस प्रकार के महल माणिक पहाड़ में है, जिस प्रकार की हवेलियां उगराज पहाड़ में है, चौबीसांस के महल में है, जबीरों के महल में है, रंग महल में है, सभी वैरायटी यहाँ मिलेगा। ये तो सुख चाहिए सागर समान धाम धनिक सत। प्रेममयी आनंदमय लीलाओं में सागर के समान सुख प्राप्त होता है। 3 घंटे में तो जी कहाँ से भरेगा सुंदर सा। अनेक प्रकार की प्रेम आनंदमय लीलाएं करते करते सखियों का जी ही नहीं भरता है। सखियां कभी वृक्षों में डालियां पकड़ के ऊपर चढ़ के दौड़ने लगती हैं, तो कभी रामधनी के साथ में पकड़न पकड़ाई खेलती हैं, कभी झूला झूलते हैं, कभी पशु पक्षियों का सवारी करके आकाश में या जमीन पर रेस लगाती हैं। अनेक प्रकार के प्रेममय आनंदमय लीलाएं करते हुए सुंदर साथ जी सागर के समान सुख कभी जी ही नहीं भरता है। ऐसा लगता है हमेशा ही प्रेम आनंद में लीलाएं करते रहें, उसी में ही डूबे रहें धाम धनी के साथ प्रेम में। और इन लीलाओं में सुंदर सा जी धाम धनी का प्यार पल पल बरसता है। धाम धनी कैसे प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे होते हैं तो सखियों के चित्त में वही प्रेम भरी एक नजर जो है दिन भर चुभी रहती है। प्रेम भरी दृष्टि नजर जो है, राज जी मेरे तरफ आज कैसे मोहित होकर देख रहे थे। राज जी ने आज मुझे कैसे प्रेम भरी बातें कहा, मुझे प्रेम से पुकारा, मेरे कोमल हाथों को स्पर्श किया अपने कोमल हाथों से। इस तरह से रामधनी की छोटा सा भी जो है, छोटी सी भी बात जो है दिन भर प्रेम और आनंद के सागर में डुबाई रहती है। इश्क के सारे अंग भीगल प्रेम आनंद में डूबी रहती हैं। अब देखेंगे ना 12 से 3 बजे तक की जो लीला में सखियां जुदे जुदे टोले करे रहस्य बातें दिल खोले, तो उसमें आपस में सभी बताती हैं आज राज जी ने मुझे ऐसा कहा, आज राज जी ने मुझे ऐसे प्रेम किया, आज राज जी ने मुझे ऐसा पुकारा, मेरी तरफ ऐसे देखा। आपस में सखियां मिलके बात करती। कई माहौल बराबर सागरों माहौल ऊंचे चढ़े अनेक, कई महल बराबर सागरों, सागर के बराबर लंबे चौड़े महल हैं। जैसे कौन सा महल है सुंदर साथ जी? वैसे तो सभी महाहवेलियां सागर के बराबर लंबी चौड़ी होती हैं, लेकिन जैसे हम बाहरी तरफ निकलते हैं ना तो लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। यहाँ की महाहवेली से ये सागर बड़ा होगा और सागर से और ज्यादा बड़ा लंबी चौड़ी होगी यहाँ की महाहवेली। लेकिन क्या होता है,
देखने में सभी एक लाइन में होते हैं, इसलिए लगभग एक सीध में होते हैं। अब देखेंगे जो जिमी है दाएं बाएं, जिमी का मतलब तो वैसे जमीन होता है, लेकिन यहाँ पर जमीन का मतलब है घना जंगल, घने जंगल है सुंदर सा जी। यहाँ पर जितना एक महाहवेली की शोभा है, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, 12,000 भौम, एक एक भौम में 12,000 भौम, वो सारी शोभा जिमी की। ये जिमी और सागर मेजरमेंट के हिसाब से भी एकदम बराबर होते हैं। जितनी लंबी चौड़ी जगह में सागर है, उतनी ही लंबी चौड़ी जगह में जिमी होती है। लेकिन यहाँ पर वृक्षों के ही महल बने हुए हैं, वृक्षों के ही 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें और 12,000 भौम, एक एक भौम में 12,000 भौम, बिल्कुल जो है महावेली के समान शोभा है। लेकिन इसके लेंथ और विथ, लंबाई और चौड़ाई एक सागर के बराबर है। सागर की लंबाई चौड़ाई है 4 करोड़ कोस लंबा, 4 करोड़ कोस चौड़ा, तो उतना ही लंबी चौड़ी जगह में जिमी आती है। सुंदर सा जी। महल ऊंचे चढ़े अनेक, अनेक प्रकार के महल हैं आकाश को छूते हुए। कई जुगते शोभा सुंदर है, क्यों कहें जुबा विवेक, कई प्रकार के शोभा सुंदरता से युक्त हैं। उनकी बनावट, शोभा, सुंदरता, जगमगाते हुए डालियां, फल, फूल, पत्ते, महलों के दरवाजे, महलों के मेहराब, और वहां पर दीवालों में जो चित्रकारी है, जो फर्श जगमगाते हुए एकदम क्लियर, साफ, एकदम प्लेन है। सुंदर सा जी, फिसल सकते हैं ऐसा फर्श है। क्यों कहे जुबा विवेक, उनके शोभा सुंदरता को, यहाँ की विवेक और यहाँ की जिज्ञासा से किस प्रकार वर्णन किया जाए। कई महल सुख सागरों, यहाँ पर सागरों के चारों तरफ जो महल हैं, और सागरों के बीच में जो कई सुख टापू महल। तो सुंदर सा जी देखिए यहाँ पर कैसी सुंदर शोभा है सागरों की। टापू महल, 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे हैं। 2 टापू महल के बीच में उतनी ही चौड़ाई में जल होता है, अर्थात एक टापू महल से दूसरे टापू महल पर भी जाना है तो भी हमको जल के जहाज या जल के जीवों की सवारी करके जाना होता है। सुंदर सा जी। और ये यहाँ से देखेंगे, यहाँ से तो काफी दूरी है, दुनिया के हिसाब से यहाँ से जहाज में बैठेंगे क्रूज शिप में तो 1 महीना लगेगा यहाँ पहुंचने में, इतनी दूरी है दुनिया के हिसाब से। परम धाम में तो इच्छा, मन वेगी इच्छा सारी सभी सुखपाल और वाहन है। यहाँ पर जल के जहाज पे एंजॉय करते हुए, जल के जीवों पे सवारी करते हुए जाते हैं प्यारे प्यारे जल के जीव। राजश्यामा जी सखियों के आशिक हैं वो जल के जीव, राजश्यामा जी सखियों के आशिक ऐसे जल के जीव हैं सुंदर साथ जी। तो वहां पर अनेक प्रकार के जल के जीव, और देखिए यहाँ पर नीचे कछुआ और ये मगरमच्छ और मछली, डॉल्फिन मछली, प्यारे प्यारे पशु पक्षी प्रेम आनंद में लीलाओं में हमें बहुत आनंद प्रदान करते हैं। राजश्यामा जी के साथ में हम ही सब सखियां पशु पक्षियों की सवारी करना, जल के जीवों का भी अनेक प्रकार से खेल कर तब तमाशा देखना, और अनेक प्रकार से उनकी मधुर वाणी सुनने का आनंद लेते हैं सुंदर साथ जी। और सभी समझदार हैं, चेतन हैं, समझदार। यहाँ दुनिया के तो मनुष्य भी पशु के समान होते, लेकिन वहां के पशु भी, परम धाम के पशु भी समझदार हैं, एकदम प्रेम के स्वरूप हैं। राजश्यामा जी सखियों के आशिक हैं, अनेक गुण कलाओं से, हुनर से युक्त हैं। उनके पंख बाल रत्नों के समान, एक बाल एक पात वृक्ष को न गिरही न गिरे पंखी को पर, वहां पर न एक वृक्ष का एक पत्ता कभी झड़ता है, न पशु पक्षी का बाल या पंख कभी झड़ता है। सुंदर से नूरमय स्वरूप, सुगंधित शरीर, उनके नजदीक जाएंगे तो एक साथ सुगंध आएगा, उनकी मधुर वाणी सुनकर के आनंदित हो जाएंगे। उनके खेल कर तब तमाशा देख करके सखियां आनंदित हो जाती हैं। उनकी सवारी करके, खासतौर पे धामधनी के साथ में बैठ करके जब सवारी करती हैं, धामधनी
राज्य श्यामा जी सखियां, ये जो है सब मिलकर के प्रेम और आनंद की लीलाओं में दिन रात मग्न रहते हैं। सुंदर साथ जी, ये सुख अपार अलेखे, सो क्यों कहूं इनकी तोल, ए सुख अपार अलेखे बेशुमार सुख। जैसे बहुत ज्यादा नींद आता था, अपन सो जाते हैं सब कुछ छोड़ करके, ऐसे सखियां जो है धामधनी के प्रेम में अपने आप को भुला देती हैं। धामधनी के प्रेम और आनंद में पल पल डूबे हुए, जैसे कि गहरी नींद में और बहुत सुंदर आनंद नशीली नींद में सोई हुई ऐसा लग रहा है। वो भी नहीं सुंदर साथ जी धामधनी के, क्योंकि देखिए साकार स्वरूप को देख करके मग्न होंगे तो उसमें हर पल सारा साकार स्वरूप का ही ध्यान होता है। निराकार को देख के खोएंगे तो हर पल निराकार का ही ध्यान रहेगा। राज जी के प्रेम भरी बातों की याद में खोई है सखियां। आज राज जी ने मुझे प्यार से, मुझे प्यारी करके पुकारा, नाम से पुकारा, प्यारी शब्द से मेरी प्यारी सखी दारा पुकारा। तो सखियों का ध्यान में वही रिपीट होते जा रहा है, रिपीट 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 रिपीट। मोबाइल में एक फैसिलिटी होता है ना, कोई कीर्तन बजाएंगे तो रिपीट फैसिलिटी होता है, वही कीर्तन खत्म होगा फिर दोबारा स्टार्ट होगा, फिर खत्म होगा फिर स्टार्ट होगा, ऐसे सखियों के ले होते रहता है। धामधनी आज मेरी तरफ कैसे प्रेम भरी दृष्टि से देखे थे, तो धामधनी मुझे प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे, उसी चीज में खोई रहती हैं सखियां। आज धामधनी ने मुझे कैसे स्पर्श किया और मैंने धामधनी के साथ कैसे अंग से अंग लगा करके झूला झूला, जो है इसी में सखियां 24 घंटे हर इस प्रेम और आनंद में लीलाओं के ही स्मरण में ध्यान में खोई रहती है। आज मुझे राज जी ने कैसे पुकारा था, राज जी ने मुझे कैसे प्रेम भरे शब्द कहे थे, एक एक छोटी छोटी लीलाएं राज जी ने मेरी तरफ कैसे प्रेम भरी दृष्टि से देखा, ऐसे दिन भर उस प्रेम में बातों में लीलाओं में मग्न होकर खोई रहती हैं। इश्क के सारे अंग विगल रहे सरंग विनोद कई हास। परमात्मा को प्रेम का स्वरूप तो मानते हैं, लेकिन युगल स्वरूप फिर भी नहीं मानते, ऐसे दुनिया वाले हैं। और भी दुनिया वाले हैं प्रेम का स्वरूप कहेंगे परमात्मा को, लेकिन परमात्मा का ही स्वरूप नहीं मानेंगे। प्रेम का स्वरूप है लेकिन परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं बोलेंगे, निराकार है। इस संसार में आपस में प्यार करना है उसको परमात्मा बोलेंगे, आपस में प्यार करो यही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, ये कैसे पता चलता है? युगल स्वरूप राज्य हमारी सखियां हैं तभी पता चलता है। मात्र कृष्ण हो साथ साथ में राधा और गोपियां ना हो तो कृष्ण को प्रेम का स्वरूप कौन कहेगा? प्रेम का स्वरूप है तो किससे प्रेम करता है? ये सुख अपार अलेखे सुंदर साथी, बेशुमार प्रेम का सुख धामधनी का पल पल प्राप्त होता है। सो क्यों कहूं इनकी तुल, दुनिया में कोई तुलना ही नहीं है सुंदर साथी। संसारिक दृष्टि से देखने से राजा परीक्षित जैसा हाल हो जाने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। परम धाम के प्रेम में आनंद में लीलाओं का सुख नहीं ले पाएंगे और कहने वाला उठ के गया वाला हालत हो जाएगा। सुंदर साथी, राजा परीक्षित ने यही तो प्रश्न किया था ना, तो सुंदर साथ जी अपनी बुद्धि नहीं दौड़ा सकते, क्योंकि परम धाम का विषय मन बुद्धि वचन से परे है। सुंदर साथ जी इसको तारतम ज्ञान में जो वाणी में लिखा है उसके आधार पे चिंतन ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ये जागृत बुद्धि और राज्य की शक्ति से अवतरित वाणी है। सुंदर साथ जी अपने मन से कुछ नया नहीं सोच सकते, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, ऐसा हो सकता है कि वैसा क्यों नहीं हो सकता। अपने मन से सोचने से कोई भी फायदा नहीं है, चिंतन करना है, वाणी का चिंतन करना है, अपने मन से सोचने से कोई फायदा नहीं। श्री मोहम्मद के सुनो मोमिनो, बीच टापू जल गिरदवाए महमती जी, अर्थात पांचों शक्तियों से युक्त इंद्रावती की आत्म कह रही है, हे सुंदर साथ जी बीच टापू जल गिरदवाए। बीच में ये टापू है, टापू में महल आए हुए हैं, चारों तरफ जल ही जल, काफी बड़ी जगह। सुंदर साथ जी 4 करोड़ कोस, 4 करोड़ का 1/3 भी करेंगे तो 1,33 करोड़ में ये टापू महल है। उसमें भी बीच बीच में गैप है, वो चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहां से यहां तक का जो गैप है, सागर के किनारे से टापू महल तक की जो दूरी है 1,33,00,000 कोस, कितना लंबा चौड़ा। सुंदर साथ जी कल्पना से परे, चारों तरफ
सागर ही सागर। संसार में भी जब किसी सागर में जब जाते हैं सुंदर साथ जी, चारों दिशा में पानी ही पानी दिखाई देता है, और सागर के एक किनारे पर यदि खड़े हैं तो दूसरा किनारा कभी दिखाई देता नहीं है सुंदर साथ जी। बीच टापू जल गिरद्वय, यहाँ पर सागरों में किसी को डूबने का डर तो है नहीं। जल के जहाज जल के जीव बेशुमार आनंद लीला करती हैं सखियां। जी भर के खेलने का आनंद, लीला विहार का आनंद, धाम धनी के साथ में जल क्रीड़ा करने का आनंद, जल में सवारी करने का आनंद। ये अति ऊंचे माहौल सुंदर, बहुत ही सुंदर, आकाश को छूते हुए टापू महल है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, बीच टापू जल गिरद्वाय, ऐसे सुंदर साथ जी बड़ी राम की टापू महल की अद्भुत शोभा है। इसको जो है ये देखिए, एक नक्शा और दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, नीचे से जब खड़े होंगे तो ऐसे आकाश को छूते हुए दिखाई देंगे। टापू महल हो चाहे ये महाहवेलियां हो, चित्र में तो फिर भी छोटा सा ही चित्र बना है। 14,40,00,000 भूम आकाश को छूती हुई हवेलियां दिखाई देती हैं सुंदर साथ जी। बीच टापू जल गिरद्वाय, ये अति ऊंचे महल सुंदर, देखो अपनी रूह जगाए, अपनी आत्मा को जागृत करके यहाँ की शोभा देखिए सुंदर साथ जी। यहाँ पर होने वाली प्रेम आनंदमय लीलाओं का चिंतन करिए सुंदर साथ जी। चलेगा चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो पत्नी को पति का पूरा प्यार चाहिए सुंदर साथ जी। देखो अपनी रूह जगाए, तो प्यारी सुंदर साथ जी, प्रेममय आनंदमय लीलाओं का चितवन ध्यान ये ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में है। और बाकी देखो, कंपटीशन नहीं करना है कि वो 1000 साल तक ध्यान किया, लेकिन साकार को ध्यान करेंगे, स्वरूप को ध्यान करेंगे तो समाधिष्ट नहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सुंदर साथ जी। ध्यान में डूबना, एकाग्रचित्त होना, हम जबरदस्ती नहीं हो सकते। जहां पर हमको प्रेम आनंद की अतिरेक होगा, जहां बहुत आनंद आने लगेगा, तो वहां पर हम ऑटोमेटिक एकटक होकर के देखते रहेंगे। लेकिन वो भी कैसा होता है, एक अंग से दूसरे अंग में, दूसरे अंग से तीसरे अंग में जाते रहते। जैसे कि मैंने राज्य महाराज के वक्ष स्थल की शोभा देख रही हूं मैं, कैसे कोमल छाती है, कोमल एकदम छाती है, सॉफ्ट एकदम, और उसमें सफेद रंग के जामे पर जगमगाते हुए 5 हार शोभायमान है। तो मैं राज्य के वक्ष स्थल की शोभा देख रही हूँ। लेकिन जैसे राज्य का मूवमेंट होगा ना, थोड़ा सा हिलेंगे तो मेरी आंखों के सामने दूसरा अंग आ जाएगा। बाजूबंद आ गया मान लो, 5 रंग के फुम्मक लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर राज्य ने मुझे पुकारा तो मेरा ध्यान कहाँ चला गया, राज्य के मुखारविंद की तरफ से ला गया। इस तरह से एक अंग से दूसरे अंग में, दूसरे अंग से तीसरे अंग में हमारी दृष्टि जाती रहती है। यही डूबना है सुंदर साथ जी परम धाम में। कोई निराकार के ध्यान में कोई नहीं डूबता परम धाम में, समझिए। ये सुंदर साथ जी, आज का समय पूरा होता है, अब चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे सुनो मोमिनो, श्री महामत कहे सुनो मोमिनो, बीच टापू जल गिरद्वाए, बीच टापू जल गिरद्वाए, ए अति ऊंचे माहौल सुंदर, ये अति ऊंचे महल सुंदर, देखो अपनी रूह जगाए, देखो अपनी रूह जगाए, देखो अपनी रूह जगाए। देखो अपनी रूह जगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो आज लीलाबेन जी भी उपस्थित है, तो सुंदर साथ जी भी संभव हो तो आप अर्जी का गायन करना चाहेंगे कि लीलाबेन जी गा सकते हैं क्या? खा लेंगे। जी जी, तो लीलाबेन जी से मैं निवेदन करूंगा
अर्जी गायन के लिए। इस प्रकार इसके पश्चात आनंद मंगल, सदानंद मंगल गाने के लिए मित्र कुमार सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। आइए इलाबीन जी से अर्जी सुनते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिना करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आश जी। आश बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध वाला जी, समर्थ दिन रे न जात रोए रोए जी। जन मंदी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत की जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखू नैना बर जी। पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जी न जी। पल पल खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। ऐती अरज में तो करो पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी पाल के दुल्हा लीजे, कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वरणे जाय श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करो पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता दाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महमती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। धामधनी जी बहुत ही प्रेम पूर्वक गायन किया। सुंदर साथ जी अब हम सदानंद मंगल सुनेंगे मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी के द्वारा। प्रणाम जी मित्र जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथमा प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। माँ प्रसाद और चरणामृत, यही सुख साथ में पाइए।
सदानन्द मङ्गलमे रहिए सदानन्द मङ्गलमे रहिए इश्क सुराही प्रेमका प्याला अन्दर आत्म छकिरहिए अन्दर आत्म छकिरहिए तन शोभे रुवा निस दिन जागे तन शोभे रुवा निस दिन जागे धाम धनी के चरणों में रहिए सदानन्द मंगल में रहिए सदानन्द मंगल में रहिए अष्टपहर दिन 64 घडिया निसी दिन पिउ 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 कहिए अष्टपहर दिन 64 घडिया निसी दिन राज 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 कहिए निसी दिन राज 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 कहिए 17 साल भजो धाम धनीजीको 17 साल भजो धाम धनीजीको और देव नसो क्या चाहिए और देव नसो क्या चाहिए सदानन्द मंगल में रहिए सदानन्द मंगल में रहिए सदानन्द मंगल में रहिए सदानन्द मंगल में रहिए बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय संपूर्ण सुंदर साथ जी को जय आज की आनंद की जय प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार। तो ये सुंदर साथ जी अब विदा होने का समय हो गया आज का। कल फिर से इसी प्रकार से हम समय से सभी सुंदर साथ उपस्थित होंगे। कल युवा परिषद ट्रस्ट की मीटिंग भी है, इसलिए सुंदर साथ जी कल की चर्चा समय से प्रारंभ करना ही पड़ेगा ताकि समय से चर्चा समाप्त हो सके। तो कल सुंदर साथ जी भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे, नेपाली समय के अनुसार 6:45 बजे शीघ्र से शीघ्र ज्वाइन होने का प्रयास करेंगे। आइए सुंदर साथ जी अब विदा होते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में पल पल प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज, प्रणाम। प्रणाम जी महाराज, प्रणाम 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 जी संपूर्ण सुंदर साथ जी चरणमा प्रणाम जी। प्रणाम।